कल्पना कीजिए आधी रात को पुलिस आपके घर आती है और बिना वजह आपको उठा ले जाती है। ना कोई वारंट, ना कोई कारण। अब आप कहाँ जाएंगे? आपके परिवार को कौन बचाएगा? या मान लीजिए नगर निगम की गाड़ी महीनों से आपके मोहल्ले का कचरा नहीं उठा रही है और आपके सारे शिकायत पत्र कूड़ेदान में पड़े रह जाते हैं। अब आप क्या करेंगे? क्या आप एक आम नागरिक इतनी बड़ी सरकार या सिस्टम को झुका सकते हैं? जवाब है हाँ, और वो भी सिर्फ एक शब्द से, जिसे कहते हैं रीट। आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे रीट्स क्या है, क्यों ये हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है, कौन कौन से प्रकार के रीट्स होते हैं और किन ऐतिहासिक मामलों में रीट्स ने न्याय और स्वतंत्रता की रक्षा की है। रीट्स की जड़ें ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था में है। अंग्रेजों के समय कोर्ट्स रीट्स के जरिए नागरिकों को न्याय दिलाते थे। भारत के संविधान ने भी इस परंपरा को अपनाया और इसे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार बनाया। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है रीट जारी करने का। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को पावर देता है रीट्स जारी करने का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था। मतलब फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स कागज पर लिखे हों लेकिन उनकी रक्षा का कोई उपाय ना हो तो उनका कोई अर्थ नहीं। रीट्स नागरिकों को ये शक्ति देते हैं कि वो सरकार या अधिकारियों को गलत काम को चैलेंज कर सके। इसलिए रीट्स को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब हम समझते हैं पांचों रीट्स को आसान भाषा और एग्जाम्पल्स के साथ। पहला है हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है लीट द बॉडी बी ब्राउट बिफोर द कोर्ट। मतलब किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से कैद नहीं किया जा सकता। अगर किसी को बिना कारण जेल में डाल दिया गया है तो कोर्ट ये रीट जारी करता है और कहता है व्यक्ति को तुरंत पेश करो। कोर्ट ये देखता है कि डिटेंशन कानूनी है या नहीं। इमरजेंसी 1975 से लेकर 1977 के दौरान बहुत से लोगों को बिना कारण जेल में डाल दिया गया। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 की जजमेंट आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी में भी व्यक्ति रीट नहीं मांग सकता। इस फैसले की बहुत आलोचना हुई। बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सुधार किया गया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इंडिविजुअल लिबर्टी की रक्षा का सबसे बड़ा हथियार माना गया है। दूसरा है मैंडेमस, जिसका मतलब होता है वी कमांड। मतलब कोर्ट आदेश देता है कि कोई अथॉरिटी अपनी कानूनी कर्तव्य निभाए। अगर कोई अधिकारी या संस्था अपना काम करने से मना करती है तो कोर्ट मैंडेमस जारी करता है। अगर नगर निगम कचरा साफ करने से मना करे तो मैंडेमस जैसे रीट्स को जारी किया जा सकता है। इसकी लिमिटेशंस क्या है? मैंडेमस प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है। ये प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी लागू नहीं होती। इंपॉर्टेंस क्या है? सरकारी लापरवाही को रोकने का ये सबसे बड़ा उपाय है। तीसरा है प्रोहिबिशन, जिसका मतलब होता है फोरबिड। मतलब लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को आदेश तुम्हें ये मामला सुनने का अधिकार नहीं, तुरंत रुक जाओ। ये रीट केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के खिलाफ जारी होती है। एग्जाम्पल, अगर कोई कंज्यूमर फोरम मर्डर केस सुनने लगे तो हाई कोर्ट रोक देगा। इंपॉर्टेंस, कोर्ट्स को उनकी सीमा में रखने का सबसे बड़ा हथियार है। चौथा है सर्ट्यूटरी, यानी कि टू बी सर्टिफाइड। मतलब हायर कोर्ट ने केवल लोअर कोर्ट को रोक सकता है, बल्कि उसके गलत आदेश को भी रद्द कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर किसी ट्राइब्यूनल ने बिना जुरिस्डिक्शंस के फैसला दे दिया तो हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट सर्ट्यूटरी जारी करेगा और उस फैसले को क्वैश कर देगा। डिफरेंस क्या है प्रोहिबिशन से? प्रोहिबिशन रोकता है लेकिन सर्ट्यूटरी गलत फैसले को मिटा देता है। पांचवा है क्यो वारंटो, यानी बाई व्हाट अथॉरिटी। मतलब किसी व्यक्ति से सवाल, तुम किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो। अगर कोई व्यक्ति बिना एलिजिबिलिटी पब्लिक ऑफिस पर बैठा हो तो कोर्ट उसे हटा सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति एमपी बन जाए लेकिन एज 25 से कम हो तो उस पर को वारंटो जैसे रीट्स इशू किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? पब्लिक ऑफिसेज में ट्रांसपेरेंसी और लीगल बनाए रखना। आर्टिकल 32 वर्सेज आर्टिकल 226 के बीच में कंपैरिजन करते हैं। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के वायलेशंस पर रीट जारी कर सकता है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स प्लस किसी और कानूनी अधिकार के लिए रीट जारी कर सकता है। इसलिए हाई कोर्ट की पावर ज्यादा वाइड है। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स भी आए हैं रीट्स के ऊपर, जिसमें पहला है केशवानंद भारती केस 1973। कोर्ट ने कहा रीट जुरिस्डिक्शन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। दूसरा है सुनील बत्रा केस 1978, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस रीट के जरिए जेल में कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार पर रोक लगाई। तीसरा है मेनका गांधी केस 1978, पर्सनल लिबर्टी का दायरा बढ़ाया गया। आम जनता और लोकतंत्र के लिए रीट्स का इंपॉर्टेंस क्या है? नागरिक और राज्य के बीच पावर का बैलेंस बनाते हैं। हर आम नागरिक को सीधे न्यायपालिका तक पहुंचने का अधिकार देते हैं। आर्बिट्ररी अरेस्ट, करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर, इन सब के खिलाफ हथियार के रूप में काम करते हैं।
लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखते हैं। कुछ लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म्स भी है। कोर्ट्स में रीट पेटिशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बैकलॉग बढ़ता है, हर नागरिक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना आसान नहीं है, खर्चा और समय लगता है, कई बार रीट पेटिशंस का मिसयूज किया जाता है पब्लिसिटी या डिले के लिए। दोस्तों, रीट्स केवल कानूनी शब्द नहीं है, ये वो ढाल है जो हमारी आज़ादी और अधिकारों की रक्षा करती है। जब सरकार या कोई अधिकारी अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है, रीट्स हमें याद दिलाती है कि संविधान जनता से बड़ा है। यही कारण है कि अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का दिल और आत्मा कहा। इसलिए अगर आप एक नागरिक हैं तो रीट्स के बारे में जानना सिर्फ यूपीएससी सिलेबस का हिस्सा नहीं, बल्कि आपके अपने अधिकारों की जानकारी है। याद रखिए, अधिकार वही सचमुच आपके हैं जिनकी रक्षा का रास्ता आपको पता हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको रीट्स का ये सफर आसान और यादगार लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, यूपीएससी और जनरल अवेयरनेस के और ऐसे ही पावरफुल टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।